बिहार में गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां। खगड़िया, मुंगेर और नालंदा में प्रचार करने वाले हैं गृह मंत्री। दोपहर 12:45 पर खगड़िया में जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 2:15 पर मुंगेर में चुनावी रैली करेंगे। 3:45 पर नालंदा में भी चुनावी सभा करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह। तो इस तरह से वो इन अलग अलग जगहों पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे, प्रचार प्रसार करते हुए आपको यहां पर नजर आएंगे। नालंदा से हुंकार भरेंगे, मुंगेर भी जाएंगे। देखिए, बिहार के अंदर इस वक्त सियासी रण चरम पर है। एनडीए ने एक बार फिर से जीत का परचम लहराने के लिए पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में आपको देखा जंगल राज पर महागठबंधन को घेरा था। और उधर गृह मंत्री की बात करें, लालू परिवार और कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रहे हैं। और आज आपको बताएं कि खगड़िया, मुंगेर और नालंदा से हुंकार भरते हुए गृह मंत्री आपको नजर आएंगे। सर्वेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, तीनों ही जगहों के अगर सियासी समीकरण को समझा जाए तो जाहिर तौर पर आज यहां एक बार फिर से गृह मंत्री एक बड़ी सियासी जमीन एनडीए के लिए तैयार करते हुए नजर आएंगे। देखिए आकांक्षा, खगड़िया, मुंगेर और नालंदा ये तीन जिले ऐसे हैं जो काफ़ी अहम हैं। और हालांकि ऐसे तो 243 सीट सभी एनडीए के लिए अहम है और इसलिए 225 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है एनडीए ने। और उसको लेकर ताबड़तोड़ रैलियां भी हो रही हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं एनडीए के वो इस वक्त जंग के मैदान में कूद चुके हैं। अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला है, पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला है, आगे बढ़कर लगातार वो रैलियां कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार भी लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज जिस तरीके से खगड़िया का चयन किया गया है अमित शाह की तरफ से, तो खगड़िया एक तरह से कहा जाए तो देखिए जेडीयू का बागी उम्मीदवार परबत्ता से वहाँ डॉक्टर संजीव मैदान में है। खगड़िया का परबत्ता इलाका जो कि हमेशा से एनडीए का गढ़ रहा है, वहाँ से जब बागी उम्मीदवार जेडीयू का, जिसने कि फ्लोर टेस्ट के दौरान नीतीश कुमार के खिलाफ वोट करने की कोशिश की थी और गायब हो गए थे फ्लोर टेस्ट के दौरान, बाद में उनको पकड़ कर लाया गया और उस वक्त भी उन्होंने कई सारे बयान दिए थे। उसके बाद भी कई लगातार बयान देते रहे हैं। खगड़िया से जो एनडीए के सांसद हैं उनके खिलाफ भी डॉक्टर संजीव बगावत का बिगुल फूंक चुके हैं एनडीए में रहते हुए। और अब इस बार वो बागी उम्मीदवार के तौर पर खगड़िया के परबत्ता से चुनाव मैदान में है। ऐसी परिस्थिति में जिस तरीके से डॉक्टर संजीव की वहाँ पे एक तरह से कहें तो होल्ड है और उस इलाके में अच्छी पकड़ है, वो एमपी का चुनाव भी लड़ना चाहते थे पिछली बार, हालांकि उनको टिकट नहीं मिला, तो इसलिए वो जगह काफ़ी अहम हो जाती है। जब एनडीए का कोई बागी उम्मीदवार महागठबंधन से खड़ा हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में उस जगह को बरकरार रखना, उस किले को अभेद बनाना अमित शाह के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। एनडीए के तमाम लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। आप देखें कि जो तारापुर की जो सीट है जहां से सम्राट चौधरी मैदान में है, वो भी उसी इलाके में से आती है। तो एक तरह से कहा जाए तो उस इलाके को खास तौर पे अमित शाह ने चुना है और उस इलाके से शुरुआत आज के चुनाव प्रचार की अमित शाह कर रहे हैं। आज वहां जाएंगे। मुंगेर जो कि सांसद ललन सिंह केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनका क्षेत्र है, वहाँ भी जाएंगे। नालंदा जो कि नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहाँ पर भी जो महागठबंधन के घटक दल हैं वहाँ से बिहार शरीफ से दो उम्मीदवार उन्होंने उतार रखे हैं। और वहाँ पर भी एक तरह से कहा जाए तो नीतीश कुमार का भेद किला रहा है। लेकिन वहां पे जिस तरीके के समीकरण बनाए गए हैं, वाम दलों को वहां से खड़ा करने की कोशिश की गई है, वाम दलों को वहां से ज़्यादातर सीटें वहां पे दी गई हैं। तो इसको देखते हुए अमित शाह का वहां जाना एक तरह से कहें तो बहुत ही अहम हो जाता है। क्योंकि नालंदा की बात करें, मुंगेर की बात करें, ये नक्सल प्रभावित खगड़िया की बात करें, ये नक्सल प्रभावित इलाके भी रहे हैं। और बिहार में नक्सलवाद को खत्म करने का दावा 2026 के मार्च तक किया गया है। ऐसी परिस्थिति में अमित शाह खुद गृह मंत्री हैं, तो उन्होंने इस इलाके की कमान संभाली है और निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी, दीगर बात होगी कि अमित शाह किस तरीके से आज अपने चुनाव प्रचार अभियान को धार देते हैं। रहेगी। सर्वेश, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए।